सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास जब सुनते हैं आप तो सीधा हम पहुंचते हैं सीधा गिरनार जी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत महावीर जी से आपके पास सादर जय वीरेंद्र के साथ। पावन दिन, चंदा प्रभु के मोस्ट लड़का और टीम पहुंच गई थी पहले सीधा आज महावीर जी में थी। पर आपको आज बता दें, पहले बात कर रहे हैं इस खबर की, दिव्य भास्कर परसों की खबर की। गिरनार जी के साथ है ना भवनाथ थाना क्षेत्र पड़ता है, बस वही भवनाथ गिरनार तलेटी समझ लीजिए, जिला पंचायत का मैदान समझ लीजिए। वहां पर यह 2000 किलो वजनी अब शिव जी की प्रतिमा स्थापित होने की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी ने 44 लाख से ज्यादा रुपया मंजूर कर लिया है। जिला पंचायत के मैदान में अब यह 25 फुट ऊंची, 75 फुट जो बैठी आकार में है, उसके अंदर यह विराजमान की जाएगी। फाइबर की बन रही है, उड़ीसा के कलाकार बनाएंगे और उम्मीद ये कर रहे हैं कि 3 महीने में यह वहां पर लग जाएगी। किसी के मंदिर बने, किसी की मूर्ति लगे, चैनों को कभी किसी से कोई व्यवहार में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हर का तीर्थ बने, मंदिर बने, पर एक बात और हो जाए, अगर इतना सहयोग सरकार या प्रशासन सहमति देती है तो इतना रहे कि जहां जो मूल चीज थी वहां पर छेड़छाड़ ना हो। अगर वहां कुछ हुआ तो वहां उसको बदला जाए, वहां के उस पुरातन को, वहां की प्राचीन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय पुरातन को वैसा का वैसा रखा जाए। आज यही फिर एक बार कहते हैं, यहां दर्शन करें लोग खूब करें, पर गिरनार की 5वीं टॉक हमारे 22वें तीर्थंकर जैन समाज के नेमिनाथ भगवान की है, श्री कृष्ण चचेरे भाई की है। 4थी टॉक जो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है वह प्रद्युमन स्वामी की है, जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। 3री टॉक जिसे कुछ लोग कथित रूप से गोरखनाथ कहते हैं, वास्तव में वह टॉक शंभु स्वामी जी की है, जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। और नीचे दूसरी टॉक से अनु स्वामी की है, वह श्री कृष्ण जी के पोते थे। नई प्रतिमा लगाएं, कहीं भी लगाइए, खूब अच्छी बात है, पर पुराने पुरातन से छेड़िए मत, छेड़खानी मत कीजिए। कल सुबह की बात करेंगे कि कैसे कैसे छेड़खानी होती है, एक आपको साफ सबूत की बात करेंगे। पर आज इसके बारे में हमारी चिंता ज्यादा है, गंभीर ज्यादा है, इसलिए हम आज बैठे थे महावीर जी में आचार्य ऋषि के पास। जी हाँ, गिरनार जी, गुजरात हाई कोर्ट निर्णय स्टे का 17 फरवरी 2005, जिस दिन निर्णय दिया गया कि यहां पर दत्तात्रेय को मानने वाले, नेमिनाथ को मानने वाले, उन दोनों को बराबर पूजा का बराबर अधिकार है, दर्शन का, पूजा का, अपनी अपनी पद्धति से। एक तो चालू कर रहा है और दूसरे को बाहर किया जाता है, मारपीट की जाती है, डंडे उठाए जाते हैं, तलवार दिखाई जाती है, घायल किया जाता है, चोट कहती है, संतों के छाती में चाकू घोंप दिया जाता है। कैसा जमाना गया। आज उसी के बारे में, यानी उस आदेश को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उस बारे में यह आज पिछले 5 दिनों से इस बार 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, सभी प्रमुख वकील चर्चा कर रहे हैं। चैनल मालिक सौभाग्य है कि उसमें भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि बोलना तो हर को आता है, कुछ करना भी चाहिए। 5 साल आपसे बोलते बोलते हो गए, अब कुछ करने की ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार ये गंभीर चल रही है वकीलात। हर डेट पर 30, 40, 50 लाख खर्च हो जाता है। 17 फरवरी 2000 से कितनी डेटें पड़ी हैं और हर बार कुछ ना कुछ पैसा। यहाँ नहीं, शिखर जी के अंदर, केसरिया जी के लिए, शेरपुर के लिए, हर डेट पर इतना पैसा चला जाता है। तारीख पर तारीख में होता कुछ नहीं है, समझ में कहीं नहीं बैठ पाता है बात। इसलिए आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास सारे वरिष्ठ वकील, क्या हमारी योजना होनी चाहिए, क्या मिलकर कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार यह हाल थी कि हम उसका दावा छोड़ दें और हम नीचे कई चरण ले लें। इस बारे में भी डिस्कशन बहुत किया। चैनल महालक्ष्मी ने समाज को साफ कह दिया कि हम उस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि चरण हम आधे छोड़ के 5 मिनट छोड़ के हम नीचे कोई जगह मिल जाए वहां पर लेने नहीं। 17 फरवरी 2005 का अगर शासन हो, इस बारे में चर्चा हुई आचार्य श्री सुनील सागर में, जो आप चित्र देख रहे थे। चलन महालक्ष्मी टीम थी, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील हैं वह भी थे, अध्यक्ष तीसरी कमेटी के जम्मू प्रसाद जी भी थे। सब लोग पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से समन्वय बैठा जाए, किस तरह प्रणाली हो, किस तरह आगे योजना बने, क्योंकि समाज का पैसा यूं ही ले लेके बटोरते लेके देना यह कहीं उचित नहीं है, जो पिछले कई बरस से चल रहा है। जम्मू प्रदेश साफ कह दिया, अब वह नहीं चलेगा। समन्वय करेंगे, मिलकर बैठेंगे, सिर्फ तारीख पर तारीख नहीं, कोई निर्णय आना चाहिए। मिलकर हो बहुत अच्छा है, नहीं तो आवाज उठाएं तो उस तरह हो, पर उल जलूल खर्चे अब नहीं होंगे। और इसमें बैठ के जो वो बात हुई, क्योंकि 19 तारीख, जी हाँ आज 16 है,
इतवार सोम मंगलवार को है। हाई कोर्ट के अंदर केस लगा है, वह 250 नंबर के बाद है। तो सोच लीजिए आप, उम्मीद कम है कि इतनी ज़्यादा डेट्स के बाद, इतनी सुनवाई के बाद हमारा नंबर आ भी पाएगा, यानी फिर एक बार डेट लग जाएगी। तो उसी बारे में यह मंत्रणा हो रही है और उम्मीद करते हैं कि अब हर केस के अंदर इस तरीके से डेटें नहीं पड़ेंगी, इस तरीके से समाज का पैसा खर्च नहीं होगा। 30 अध्यक्ष ने इस बार में प्रण कर लिया है कि अब अनाप शनाप बंद, काम शुरू हो करेंगे तरीके से, समन्वय से मिलकर। और वही मीटिंग आ रही थी कि 19 मार्च को गेट पर गिरनार में क्या करना है। आज जो गिरनार जी की मीटिंग में हुआ, वकीलों ने क्या कहा, 30 क्षेत्र कमेटी ने क्या कहा और आचार्य श्री क्या कहा, इसके बारे में संबोधन बताएंगे कल आपको। इसके बारे में इसी टाइम पर, इसी समय पर देखिएगा कि गिरनार के बारे में आचार्य श्री ने क्या बातें कही और समन्वय समिति के बाद में उसके बारे में 30 क्षेत्र कमेटी का क्या कहना है, वह जम्मू पड़े सुनाएंगे आपको। बस कल ध्यान रखिएगा, इसी समय रात को 8 बजे आपके पास उसका खुलासा करेंगे, क्योंकि आने वाली तारीख गिरनार जी पर 19 मार्च और शिखर जी के बारे में सुनिए कल। 2 दिन पहले आपने बताया, देखा था, हमने दिखाया था आपको कि पुष्पगंज की सूर्यनारायण की चौक है ना ऊपर, जब चलते हैं आप श्यामजना की टोक से बाद, या आप कहते हैं पुष्पगंज की, पदम प्रभु की, मुनीश्वरी और चंदा प्रभु की। चंदा प्रभु से पहले सबसे ऊंची टोक के पास जो है, कैसे टूटी मालूम आप लोगों को? कई लोगों ने बताया कि पत्थर हिल गया, किसी ने तोड़ दी, नहीं, वास्तव में यह बिजली गिरी थी। और यहाँ पर बिजली गिरने की बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह बिजली ताड़ा के अंदर टोक पे लगाए ना, इसलिए लगाए हैं मजबूत रूप से कि बिजली को सहन करके वह जमीन तक पहुंचा सके। नहीं तो यहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं इतने सुरक्षा के बावजूद लगातार होती हैं। और यह भी जो क्षतिग्रस्त हुई, बिजली गिरने से हुई। जैसे ही सूचना मिली, चैनल महालक्ष्मी ने अध्यक्ष महोदय को दी 30 कमेटी के, उन्होंने तुरंत संपर्क किया कई लोगों से और इसकी रिपेयर करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए कि यहाँ के लिए संसाधन जुटाएं। संसाधन मीन्स, क्योंकि ये पत्थर का बना है, वह सामान हो जाएगा, आजकल लेबर नहीं मिल रही है, उनका शीघ्र इसको पूरा कर दिया जाएगा। जानकारी दीजिए, सहयोग करिए, आप भी कुछ आगे बढ़िए। कहते हैं मिलकर काम करने से 1 और 1 11 होते हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी और बीजेपी प्रवक्ता में कहती हैं सारिका जैन जी मिलकर गए वही जर्मन में अपनी जैन बिटिया आहिरा जैन के लिए। जर्मन एम्बेसी में उनके राजदूत से मिले, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि केस चल रहा है अदालत में, हम आपकी बात वहां पहुंचा देंगे, लेकिन कहते हैं अगर हमारी सरकार इसमें कुछ जागृति ले, जिस तरीके से और विदेशी मामलों में होती है, एक बिटिया, जैन बिटिया अपने संस्कार से दूर, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, वहां है दूसरों के हाथों में, किसी कारण से माता पिता हुए भी केस है जो बाकी खल्लास हो गया, छूट गया, बे आरोप के लगा, गलत लगाया गया था, वह साफ हो गया। लेकिन अब बेटी वापस आ जाए, इसी भावना को लेकर पहुंचे जर्मन एम्बेसी में। उम्मीद करिए, आशा की किरण रखिए। कहते हैं आशाएं रखेंगे तो निराशा नहीं मिलती है, कभी ना कभी वह पूरी भी होने लगती। यह खबर अनेक अखबारों में परसों छप गई, दिल पे बहुत बड़ा धक्का लगा। 9 पकड़े गए कैंसर की नकली दवाई के अंदर। जब कैंसर जैसे रोग से कोई पीड़ित हो जाता है, उनसे इस तरह का काम करते हो। कौन पकड़ा गया, चाहे परवेज नाम से पकड़ा जाए, चाहे तिवारी के नाम से पकड़ा जाए, चाहे वो चौहान के नाम से पकड़ा जाए, उससे हमें कोई गिला नहीं। लेकिन जिसमें एक जैन भी मिला जाए तो दर्द बहुत तेज होता है। कैसे इस कुल में लेकर ऐसे गंदे काम कर लेते हैं, यानी सौदा कर लेते हैं डॉक्टरों से या कर्मचारियों से, वहां पर नकली उनके शीशियां लेकर उसमें नकली दवा भर देते हैं। नकली दवा क्या, इस तरह की दवा भर देते हैं, सोचनी बात है। कैसा खिलवाड़ होता है, घिनौना अत्याचार होता है। यह ऐसे पाप करने के बाद यह कुल तो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, कभी उठने का काम नहीं मिलेंगे। किस ऊंचाई से आए थे और कहां धड़ा मिलेंगे। जैन कुल में होकर इस तरह के काम मत करिए। अरे तुम बदनाम नहीं होते हो, समाज बदनाम हो जाता है, परिवार होता है, और लगता है कि एक दाव अरे किसी और पर लगे, चाहे वो परवेज हो, चाहे चौहान हो, चाहे और कोई हो, उससे चिंता नहीं पड़ती है। लेकिन जैन समाज का कोई बच्चा, कोई बेवक ऐसे करता है तो सचमुच चोट बहुत गहरी दिल पर लगती है। क्यों ऐसी बीमारियों को आप करते? आप लोगों की सावधानी के लिए खबर है, सागर के अंदर से मड़ावर निवासी है 65 वर्षीय कमला जैन। अप्सरा टॉकीज के पास जो मंदिर है, जैन मंदिर, बस वहीं दर्शन करके आ रही थी। स्टेशन रोड से कबूलपारा चौराहे के पास आई तो 2 बदमाश, हम कहेंगे यहाँ बदमाश मिले। उन्होंने बातचीत में कहा और फट सुंघा दिया। गले में चेन, 4 सोने की चूड़ियां, चांदी के बर्तन आदि सब कुछ उससे लेके चले गए। लगभग 5 लाख से ज्यादा। 2 बातें कहेंगे, एक तो आप चौकस रहें, दूसरी बात जब हम मंदिर जाते हैं, इससे जाते हैं, तो ये जो पहनते हैं ना, मत पहनिए। भगवान को इससे कुछ नहीं हुआ था।
और आपका जो प्रदर्शन है ना, ये जान के दूसरों को आकर्षित करता है और इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। कई बार आपने मालूम हुआ चेन खींचते खींचते गला भी कट जाता है, बाल काटते काटते कान कट जाता है, नाक कट जाती है, ये भी मालूम है ना। तो इसलिए भगवान के सामने जाए तो अपने उस छवि को लेके जाएं जिसमें हम भगवान से अपनी भावों को मिला सके। सावधान रहें, चौकस रहें और इस तरह की घटनाओं से बचते रहें। फिर मिलेंगे आपके पास, कल सुबह करेंगे आपसे बात किस तरीके से मंदिर बदले जाते हैं। बताया ना, कल आपको एक बहुत बड़ा एक जीवंत उदाहरण दिखाएंगे कि सरकार भी मानती है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, सादर जय हिंद।